हेलो दोस्तों और भाइयों, विश्वकर्मा टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो भाइयों, आज मैं एक चक्की पर आया हूँ। इनकी चक्की सर्विस करनी थी। तो ये जो आपको सामने चक्की दिख रही है, हीरालाल जी करके हैं, जो ये बाबूजी हैं, ये चक्की चलाते हैं। तो इनकी चक्की की टकई आ चुकी है। तो भाइयों, एक बार मैं आटा देख रहा हूँ, आपको बताऊँ। आटा थोड़ा बड़ा भी आ रहा है और काफ़ी गर्म भी हो रही है चक्की। तो वैसे चक्की गर्म चक्की में खोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी इन्होंने ये फर्स्ट एक ही 10-15 किलो का ही पिसाई की है, तो ज़्यादा गर्म भी नहीं हुई है। आप देख सकते हो, ये वी बेल्ट लगे हुए हैं, काफ़ी लंबे हैं। देखो आप, इतना लंबा गैप नहीं लेनी चाहिए भाइयों, क्योंकि इतनी लंबी जो गैप होती है उससे बेल्ट में भी पैसे ज़्यादा लगते हैं। ये क्रोमटम की मोटर है, देखो आप, 7.5 किलोवाट 10 HP, और एम्पेयर भी लिखे हुए हैं 13.79 एम्पेयर, 14 एम्पेयर तक इसकी कैपेसिटी होती है। तो भाइयों, लंबे बेल्ट होने से क्या होता है, एक तो बेल्ट के पैसे ज़्यादा लगते हैं, और दूसरा जगह ज़्यादा कवर करती है। वो ज़्यादा कवर करती है तो उसके ऊपर टेबल वगैरह लगाना, ये सारा, तो कोई अंदर कुछ आ नहीं जाए वो भी दिक्कत होती है। ये स्टार्टर मैनुअल स्टार्टर है, आजकल डिजिटल आ रहे हैं। और ये पुरानी चक्की पड़ी हुई है इनके पास, दलिया वगैरह कुछ छोटी आड़ी पाट की है भाइयों। तो इनकी चक्की खोलते हैं और देखते हैं। ये लोकेश साथ में आया है मेरे हेल्प करवाने के लिए। तो देखो, हमने शुरू कर दिया है काम चक्की को खोलने का। ये पुली खोल रहे हैं, सी ग्रुप की पुली है, और बाबूजी भी थोड़ी हेल्प करवा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि मैं भी हेल्प करवा दूंगा आपको। तो ये थोड़ी हेल्प करवा रहे हैं, और मैंने ढक्कन हमने खोल चुके हैं। ये 18 इंच की चक्की, ज़्यादातर इसी टाइप की चक्कियाँ दोस्तों सभी जगह चलती है। अब देखो, साफ्ट निकल नहीं रही, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ न कुछ अटक रहा है भाइयों। और मुझे देखना पड़ेगा, वापस अंदर फंसा दूँ इसको, साफ्ट को, पत्थर को। अब देखता हूँ, कुछ न कुछ दिक्कत है, कहाँ कुछ अटक रहा है, चेक करना होगा। तो भाइयों, मैंने यहाँ पे शाफ्ट को साफ करी है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पेंट कर दिया, यानी कलर थोड़ा शाफ्ट पर छिड़क चुका है, तो वो भी दिक्कत कर रहा है। और दूसरा ये कि ये जो बोल्ट लगता है ना पुली का, वहाँ से टाइट ढीला बार बार हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ स्क्रैप लग चुके हैं। तो स्क्रैप की वजह से ये देखो, पुली भी यहाँ से जाम हो रही है, पुली भी घूम नहीं पा रही है आसानी से। तो मैं ग्राइंडर से थोड़ा चारों तरफ से इसको हल्का हल्का लेना होगा, कलर भी हल्का साफ करना पड़ेगा। और दूसरा ये बोल्ट के जो निशान लग चुके हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कुछ बीच में गलती करी, बोल्ट का हल्का ढीला रख दिया। तो बोल्ट को अच्छे से टाइट करना होता है। हल्का लूज़ होने पर क्या होता है, बार बार लूज़ होगा, फिर वो वापस हल्का टाइट करोगे वापस लूज़ हो जाएगा, तो उससे बोल्ट भी ख़राब होगा, उसके अंदर होल होगा वो भी ख़राब होगा। देखो, मैंने ग्राइंडर से थोड़ा हल्का हल्का चारों तरफ से ले लिया है। अब देखते हैं, देखो देखो, पुली आसानी से इजीली आ चुकी है। तो अब बेरिंग में से भी ये निकल सकता है, शाफ्ट वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं खींच के देखता हूँ, देखो आ चुकी है आराम से। इनकी चक्की मैंने काफ़ी समय पहले टकाई करी थी, लेकिन बीच में शायद इन्होंने कुछ टकाई करी है या किसी से करवाया है, कुछ लग रहा है मुझे। तो पत्थर ठीक से नहीं बना हुआ है, और टकाई भी आ चुकी है। इतनी इनकी ग्राहकी भी होती नहीं है, ये बोल रहे हैं कि ग्राहकी कम ही होती है। और मेरा उस कुछ भी और इनका कुछ काम भी होता है, लेकिन अब यहाँ से बैठक है और कुछ आ जाते हैं कस्टमर तो पीस देते हैं। और ये वाला फिक्स वाला स्टोन है,
दोनों मैंने उतार दिए हैं नीचे। और इनकी मैं तिरछाई देखूंगा, हल्की थोड़ी तिरछाई बढ़ाऊंगा, क्योंकि तिरछाई होना थोड़ी कम होती है तो हवा का काम भी कम होता है और पिसाई की स्पीड भी अच्छी नहीं आती है। तो हल्की हल्की मैंने स्पीड बढ़ाई है, सॉरी स्पीड क्या, हल्की हल्की मैंने तिरछाई बढ़ाई है। और 2 इंच की पटरी रख के अब देखो मैंने काम शुरू कर दिया है भाइयों। और जिस तरह से मैं बताता हूँ उसी तरह से आप काम कीजिए। मैंने इस वीडियो में थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ाया है कि वीडियो जो काफ़ी लंबा हो जाता है भाइयों। तो मेरे, अगर आप जो भी भाई नए हैं वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल स्लो स्पीड में मैंने ग्राइंडर को चलाने का तरीका बताया है कि किस तरह से आपको चलाना है और स्क्रैप भी किस तरह बनाने हैं। ये सारे मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हो। उन वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है आप सबको। जो नए भाई हैं वो देख सकते हैं मेरे पुराने वाले वीडियो। तो ये जो पेटा है मैं हर वीडियो में बताता हूँ, 1.25 इंच, आधा इंच से लेकर 1.25 इंच तक आप ढलान अंदर से कर सकते हो। और नाली की चौड़ाई में हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन और बता रहा हूँ, 1.25 इंच से लेकर 2 इंच तक आप रख सकते हो। 2 इंच से ज़्यादा मत रखना, क्योंकि 2 इंच से ज़्यादा आप रखोगे तो आपका आटा हल्का बड़ा आ सकता है। बड़ा का मतलब ऐसा आएगा, बिखरा हुआ आएगा, चिकनाहट कम होगी। और भाइयों, आप टकाई देखने के साथ में मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। जिससे मैंने कुछ पोस्ट किए हैं। 2 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था, एक पोस्ट था उसमें था, मैंने आप सभी से मैंने पूछा था कि 18 इंच की खड़ी चक्की का आरपीएम कितना होना चाहिए। और मैंने 3 ऑप्शन डाले थे, 850, 720 और 640। और तीनों पे मेरे को वोट मिले थे। और सबसे ज़्यादा वोट 720 पे मिले, उसके बाद में 640 पे मिले, और उसके बाद में 850 पे मिले। तो मैं उसका आंसर आज अभी मैं, वैसे मैंने उसका आंसर दिया भी है वापस, मैंने न्यू पोस्ट करके, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ सही आरपीएम कौन से हैं। देखो सही आरपीएम 720 है ठीक है ना दोस्तों। और 720 भी सही है, 640 भी सही है। लेकिन दोनों में, तीनों में मैं बता देता हूँ क्या क्या अंतर है। देखो 640 अगर आरपीएम रखोगे, 640 आरपीएम लगभग मैं बताऊँ आपको, 960 आरपीएम की जो चक्की होती है, मोटर होती है सॉरी, उस मोटर में ज़्यादातर भाई लोग क्या करते हैं, 12 और 8 की पुली लगती है, पट्टे वाली लगभग 12 और 8 की चलती है, और कई सालों से इनकी चलती आ रही है। उनमें आरपीएम बनता है 640। तो उनका क्या होता है, 640 में यह होगा भाइयों कि चक्की गर्म भी कम होगी, एम्पेयर भी कम लेगी, आटा बारीक तो आएगा, लेकिन जैसा अपन को चाहिए, चिकनाहट बोलते हैं उसको, जिसको लोच बोलते हैं, जिसमें लोच होने पर आटा रोटी एकदम बढ़िया मुलायम बनती है, वो लोच नहीं आ पाएगा। 640 में क्या होगा, आपका पिसाई भी बढ़िया होगी, आटा भी ठीक आएगा, लेकिन एक बिखरा हुआ आटा नहीं होता, मतलब एक चिकनाहट नहीं होगी, लोच बोलते हैं, वो लोच की कमी होगी उसके अंदर। तो 640 आरपीएम बहुत जगह चलती है, लेकिन ये कमी रहेगी तो इसके लिए ये सही नहीं, सही है लेकिन उतना जितना सही होना चाहिए वो सही नहीं है। और 720 में क्या होगा भाइयों, थोड़ी चक्की की स्पीड ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, आटे में जो चिकनाहट होगी ना, वो चिकनाहट अच्छी आएगी, तो रोटी सॉफ्ट और मुलायम बनती है। इसलिए 720 आरपीएम बिल्कुल सही एक्यूरेट है। और कुछ भाई के 850 पर भाई मेरे को मिले थे वोट, लेकिन भाइयों 850 आरपीएम गलत है। क्योंकि गलत का मैं बताऊं, 850 आरपीएम पे चक्की रन करेगी तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बेरिंग जल्दी खराब हो जाएंगे आपके बार बार चक्की के, और उसके अलावा चक्की वाइब्रेट भी करेगी, उसके अलावा आपका एम्पेयर भी हाई लेगी, गर्म भी ज़्यादा होगी, पार्ट फटने की, टूटने की, ये सारी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। 850 आरपीएम जो, अगर 14 की कुछ छोटी चक्की होती चलता है उसमें चल सकता है, लेकिन बड़ी 18 की, 16 की, इन चक्कियों में 850 आरपीएम नहीं चलेंगे भाइयों। तो देखो वो वाला पत्थर आपने देख चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और ये फिक्स वाला स्टोन है भाइयों,
और इसमें क्या होता है कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नाली अलग टाइप से बनती है और इसमें सामने कट नहीं बनता है, वो आप देखना। मैंने अभी अभी आपके सामने ही मैंने घूमने वाला पत्थर बनाया है और अभी मैं इसका पत्थर बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा मेरा ग्राइंडर चलेगा ना नाली के अंदर। देखना मेरा तरीका देखना, नहीं तो वीडियो को पीछे ले जाएगा वापस। उसमें जो नाली में कैसे बना रहा हूँ इसकी कैसे बना रहा हूँ आप आइडिया लगा लो। देखो मैंने एक कट मार दिया, ये सेम है दोनों में। जैसे ही पेटे बनेंगे और जैसे ही नाली बनाने का जब जब आएगा ना मौका, देखना आपको पता चल जाएगा कि दोनों में टकई में फ़र्क क्या है। वो मैं बोलता हूँ हर वीडियो के अंदर। और मैंने एक कागज़ में फ़ोटो से भी मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं इस वीडियो में और साफ साफ बता रहा हूँ आपको। अब देखो मैं इसकी नाली बना रहा हूँ, ये देख लो, ठीक है ना। इस तरह से ये नाली बन रही है, ये देखो। अब इसी वीडियो को आप थोड़ा पीछे ले जाके वापस देखो, उसमें नाली में बना रहा हूँ ना, उसमें मैंने किस तरह से बना रहा हूँ, किस तरह से ग्राइंडर चला रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब मैं नाली जो बन रही है किस तरह से बन रही है। दोनों में ये डिफरेंस है। और ये अगर आप डिफरेंस समझ जाओगे ना तो आपका चक्की एकदम बढ़िया चलेगी और आटा एकदम डायरेक्ट बारीक होगा भाइयों। तो दोस्तों ये वाला आरपीएम का आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा मैंने आज एक पोस्ट डाला है भाइयों, पुली की साइज का मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कि 1440 की आरपीएम की जो मोटर होती है उसके ऊपर कौन सी पुली लगाई जाती है। तो मैंने 3 सवाल किए हैं, 6 इंच और 12 इंच, 5 इंच और 10 इंच और 12 इंच और 9 इंच। तो तीनों पर मुझे वोट भी मिले हैं और मैंने इसका आंसर भी दिया नहीं है, लेकिन मैं कल इसका पोस्ट कर दूंगा। और अभी मैं आपको वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि 6-12 के मेरे को वोट ज़्यादा मिले हैं और 5 और 10 के उसके बाद में मिले, इसके भी मिले हैं। तो भाइयों ये दोनों जो है 6 और 12 और 5 और 2 दोनों सही है, पुल्ली की साइज दोनों सही है। आप 6-12 के लगाओगे तो भी 720 आरपीएम बनेंगे और 5-10 के लगाओगे तो भी 720 आरपीएम बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन दोनों में क्या फायदा मैं बता देता हूँ। 5 और 10 की पुली लगाओगे तो आपको माइनस पॉइंट क्या होगा कि 5 और 10 की पुली में आप पुली छोटी होगी भाइयों, मोटर के ऊपर पुली 5 इंच की छोटी होगी तो आपको नुकसान ये हो सकता है, बेल्ट स्लिप हो सकते हैं उसके ऊपर से। और से उसके अलावा पुली छोटी होगी तो बेल्ट घूम के ज़्यादा आएगा तो वो बेल्ट हल्का डैमेज होने का भी चांसेस रहता है, ठीक है ना। और 6 और 12 में क्या होगा, 6 इंच थोड़ी बड़ी पुली होती है और उससे क्या होता है और बेल्ट स्लिप नहीं होगा। और थोड़ा बड़ा आएगा तो उससे आपको क्या आसानी रहेगी, स्लिप नहीं होगा। सबसे बेस्ट रहता है 6 और 12 की पुली सबसे बढ़िया रहती है। और बहुत भाई कि 12 और 9 पे आए थे, ये बिल्कुल होंगे भाइयों, गलत है बिल्कुल। 12 और 9 में बताऊँ आप पे किस पे चल सकती है। अगर 960 आरपीएम की मोटर होगी ना तो 960 आरपीएम की उसके ऊपर आप समथिंग 12 और 9 की आप पुली लगा सकते हो। और कुछ भाई 12 और 8 की लगती है 960 पे, लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ 12 और 9 के लगाओ तो उससे आरपीएम 720-730 के आसपास बनेंगे तो आपकी पीछे बढ़िया होगी। तो देख सकते हो मेरे देखो स्टोन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं भाइयों। और अब हम चक्की को फिट करने जा रहे हैं। ये फिक्स वाला पत्थर है, अंदर से मिट्टी वगैरह देखो आप बिल्कुल सफाई करके फिट करना चाहिए। और सफाई करने के बाद में फिटिंग करने के बाद में क्या होता है अंदर हल्की मिट्टी भी रहती है। तो अगर आपके पास वेस्टेज जो आटा होता है जो यहाँ पे होता है डुलता है गिरता है, वो आटा अंदर डाल के सफाई कर सकते हो। और ये देखो फिट करने का तरीका बता रहा हूँ। फिक्स वाला पत्थर दोनों बोल्ट हाथ में लेके इस फंसा के देखो उल्टा के और किनार के अंदर फिट कर दो। बिल्कुल आसान तरीका है। देखो मैंने अकेले ने फिट कर दिया है। कुछ कुछ काम होता है अपन अपने तरीके से, एक तरीका होता है काम करने का, उस तरीके से अपन करते हैं तो अपन को आसानी होती है। और ये मैं लगा रहा हूँ, इसके अंदर जो गैप होती है आप कुछ भी आप लगा सकते हो। ये गैप कवर करने के लिए यूँ है कि इसमें आटा वगैरह जम जाता है। और इसके अंदर एक और भी आइडिया लगा सकते हैं, एक पंखा अलग तरीके से बनता है
मैं किसी वीडियो में एक पूरा अलग ही बनाऊंगा आपको समझाने के लिए कि उससे फ़ायदा ये मिलेगा, आटा कभी चिपचिपाहट अंदर होगा नहीं, जमेगा नहीं। एक अलग टाइप से आप पंखा जो लंबा करके लगा सकते हो। और ये घूमने वाला स्टोन है, आपने टके देखी है। अगर कोई किसी भाई के माइंड में कुछ अगर सवाल है किसी के बारे में तो पूछ सकते हो। ये देखो मैं साफ्ट में हर वीडियो में बता रहा हूँ, पहचान बता रहा हूँ। देखो मैंने चीनी से मारा, देखो स्क्रैप बन चुका है। तो ये हल्की साफ्ट है, हल्की यानी ये एक्सेल की नहीं है। एक्सेल की है अगर कोई होगी ना तो भी इसको गर्म किया हुआ है। गर्म करने के बाद में एक्सेल हार्ड होता है, वो नरम हो जाता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हार्ड साफ्ट ही अच्छी होती है भाइयों। जो ब्रांड अच्छी ब्रांड की चक्की है उसकी सेटिंग अच्छी होती है, उसके अंदर है ना ये जो हल्की वाली साफ्टें चलती है। लेकिन उनकी जो लेथ मशीन पर जो उतरती है ना वो अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी। मतलब हल्का बेंड भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो बेरिंग चलते हैं वो स्मूथ चलने चाहिए, ये सारे। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ जो भी लोकल चक्की हैं इस तरह की, ये देखो इसका बेरिंग ख़राब हो चुका है, मैं ग्रीस वगैरह डाल रहा हूँ। जो भी लोकल 3 बेरिंग वाली चक्की है उसके अंदर एक्सल की अच्छी वाली शाफ्ट डालें, क्योंकि उसमें बार बार समस्या रहती है भाइयों के कट लगना, बेरिंग खराब होना, तो हर बार समस्या का समाधान सामना करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है आप बढ़िया शाफ्ट डाल दो तो ये सारा झमेला खत्म हो जाएगा। ठीक है। और बेरिंग हमेशा इन उन चक्कियों में अंदर आप हल्के वाली डालो। आप भले एनबीसी बढ़िया डालने से क्या मतलब निकलेगा, बड़े से बड़े डालोगे होगा क्या, वो तो खराब ही होगा, क्योंकि उनकी सेटिंग ही सही नहीं आती है भाइयों। न तो चक्की की सेटिंग सही आती है न उसके बेरिंग्स की क्या बोले उसके शाफ्ट वगैरह की। तो बहुत भाई मुझे कमेंट करते हैं कि भाइयों चक्की की आवाज़ ज़्यादा आती है या आती है। तो भाइयों आवाज़ आने का मैं रीज़न बताऊं कि चक्की 3 बेरिंग होते, सेटिंग सही होती नहीं है, शाफ्ट हल्का बेंड होता है। तो इन सभी समस्याओं की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है, आपकी चक्की आवाज़ ज़्यादा करती है। देखो मैंने जौ वगैरह डाले हैं। और फर्स्ट में आप भले आटा डाल लो, वेस्टेज या जौ डालो, कुछ भी डालो। तो मैं इन बाबूजी को आटा निकाल के बता के फिर निकलूँगा यहाँ से। और ये 6-7 एम्पेयर पे चल रही है, हल्का लोड ही है, ज़्यादा लोड नीचे पे चल रहा है। तो भाइयों मेरा ये आटे की क्वालिटी बता देता हूँ आपको। देखो एकदम, देखो एकदम बारीक है, डायरेक्ट बारीक है। देखो देख सकते हो आप आटे की क्वालिटी। और मेरा एक वीडियो तैयार भी हो चुका है भाइयों, 23 इंच की चक्की का। जल्दी